हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माइक ऑन कर लो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। चलो, लास्ट क्लास थोड़ा बहुत पढ़े हैं आप लोग? यस सर। सबसे आवाज नहीं आती है। लास्ट क्लास पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? थोड़ा बहुत रिवीजन तो बेकार हो जाएगा। अब मैंने इसमें स्टार्ट किया है। जो हमारा गूगल शीट है जो मैंने शेयर कर रखा है, उसमें मैंने एक ऊपर ये नोटिस डाल रखा हूँ। तो ये नोटिस आप लोग डेली देखते रहिएगा। कुछ चेंजेस होंगी, कुछ अनाउंसमेंट होगा, वो यहीं पे आएगा। ठीक है। और ये डेट है, नोटिस किस दिन मैंने लिखा है उस दिन का डेट होगा ये। ठीक है। जैसे मैंने कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे कि विल बी रन एट 2 PM ऑन शेड्यूल डेट। अब ये डेट 16 लिखा था तो उसको लगा कि 16 को होगा। ऐसा नहीं है, ये 16 को मैंने लिखा है। होगा तो उसी डेट पे जिसमें इसमें डेट लिखा हुआ है जो लेक्चर के हिसाब से। ठीक है। अभी मैंने ट्यूटोरियल का टाइम चेंज कर दिया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी लंच के बाद प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो ये मैंने टाइम चेंज कर दिया। तो 9:30 होगा सैटरडे को ऑलवेज। मे बी वो फ्यूचर में चेंज भी हो जाए तो आपको देखते रहना है। ठीक है। चलिए, अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक्सियल लोडिंग। आपको अगर ध्यान होगा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं लास्ट लेक्चर का, लेक्चर 5। इसमें मैंने जो भी कुछ इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, समझा था, एनालाइज किया था, वो देखे होंगे आप लोग कि इसका लेंथ बहुत ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू अदर डायमेंशंस। लेंथ मतलब एक डायमेंशंस का बाकी डायमेंशन से ज़्यादा है। ठीक है। नेटवर्क इशू किसको? बलराम मीना मैसेज कर रहा है ग्रुप में, नेटवर्क इशू। एक डायमेंशन ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं 1D बॉडी। तो इसमें हम लोग पॉइजन रेशियो को नहीं चेक करते हैं कि एक दूसरा डायमेंशन कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ये किसकी आवाज़ आ रही, कहाँ से? हेमंत, क्या होने लगता तुम्हारे यहाँ? नो सर, मेरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही है। मेरी तरफ से सर कोई आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, किसने बोला? हेमंत? यशमित ने बोला था सर। ऐसे बोल रहा है क्या? हेमंत तेरा माइक दिख रहा था यार, इसलिए बोल रहा था। हाँ, आया था हेमंत तेरा। चलिए ठीक है। अभी तो ये लेंथ इसका बाकी डायमेंशन से बहुत ज़्यादा था। तो जो जैसे इस पे फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाया, राइट साइड में फोर्स लगाते हैं, राइट साइड में क्यों? यस सर, लगाया। जब फोर्स लगाया तो हमने इसमें राइट साइड या जो भी है एक्स एक्सिस में लगाया सिर्फ। तो वाई वाले एक्सिस में और जेड वाले एक्सिस में जो डायमेंशंस चेंज होंगी वो कंसीडर नहीं हो रहा था क्योंकि इस बॉडी को माना जाता है 1D ऑब्जेक्ट है, सिंगल डी ऑब्जेक्ट, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो उसके में जो भी डायमेंशनल चेंज होगी, एलोंगेशन होगा, डिफॉर्मेशन होगा, वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है। तो इसके लिए एक जनरल केस पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को कि 3D बॉडी में क्या होगा। फिर उस 3D बॉडी में क्या होगा, एक्स और वाई वाले जो टर्म्स होंगे उसको डिलीट कर देंगे तो अपने आप सिंगल डी वाले मतलब 1D या फिर 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो। तो जो लेक्चर 6 है वो उसमें हम लोग यही देखेंगे। लेक्चर 6 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? नहीं सर। दिख रहा है? नो सर, अब दिख रहा है। इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने टॉपिक चेंज कर दिया था, तुम लोग देखोगे लेसन प्लान में थोड़ा चेंज हुआ है। एक्सियल लोडिंग इन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोडिंग। ये देखेंगे, शायद इसके लिए टाइम नहीं बचेगा तो इसको देखेंगे, एक्स्ट्रा क्लास में देखेंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सियल लोडिंग इन 3D ऑब्जेक्ट। अब इसमें पॉइजन रेशियो का रोल आएगा। अभी तक पॉइजन रेशियो नहीं आया था एक्सियल लोडिंग जो पहले पढ़े थे इससे पहले, तो 1 डायमेंशनल के लिए था वो। अब ये 3 डायमेंशनल के लिए, 3 डायमेंशनल के देखेंगे तो अगर इसमें फोर्स लगा रहा हूँ तो इसका डायमीटर को कम हो रहा है वो भी कंसिडर किया जाएगा। तो डायमीटर कैसे कम हो रहा है वो पॉइजन रेशियो के फॉर्मूले से पता चलेगा ना। पॉइजन रेशियो इक्वल्स टू स्ट्रेन ऑफ लेटरल डायरेक्शन या डिवाइडेड बाय इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन? वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक है। अगर वाई डायरेक्शन में फोर्स लगने लगे तो वाई डायरेक्शन वाला लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा और एक्स वाला लेटरल हो जाएगा। हमेशा परपेंडिकुलर होंगे लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल। और एक और नाम है लेटरल का, एक और नाम है, बताओ क्या नाम है? बताया मैंने पहले या दूसरे क्लास में बताया था?
ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स डायरेक्शन। क्यों बता रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जैसे दोनों लॉन्गिट्यूडनल में भी एल आ रहा है और लैटरल में भी एल आ रहा है, तो स्ट्रेन में लिखूंगा तो एल एप्सिलॉन एल अपॉन एप्सिलॉन एल लिख दूंगा, तो कट जाएगा, इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ट्रांसवर्स लिखेंगे ऊपर वाले को, तो एप्सिलॉन टी और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एल, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉइजन रेशियो, ठीक है। तो टी लिखूंगा, इसका मतलब लैटरल है ये, ट्रांसवर्स, ठीक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यूनी एक्सियल लोडिंग 3D बॉडी है या नहीं, 3D बॉडी है या नहीं, ये ऑब्जेक्ट 3D है या 2D है या सिंगल डी है, 3D है, लेकिन जो लोड लग रहा है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको यूनी एक्सियल लोडिंग, ठीक है। तो ये बताओ, ये कोई फोर्स लगा इसके ऊपर, तो स्ट्रेस में दिखा रहे हैं हम लोग, फोर्स अपन एरिया कर दिया तो स्ट्रेस दिख रहा है यहाँ पे कि इस पे स्ट्रेस आ रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये बताओ वाई डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस आएगा क्या, सिग्मा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये दिया हुआ है कि इस पे लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, लेकिन सिग्मा वाई और सिग्मा जेड क्या होगा, 0। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। इधर कोई लग रहा है, नहीं। स्ट्रेस क्या होंगी, 0। स्ट्रेन क्या होंगी तीनों में, बताइए जल्दी से बताइए। स्ट्रेन तीनों डायरेक्शन में, एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड, तीनों में 0 होंगी, या फिर एक डायरेक्शन में सिर्फ नॉन 0 होगा, बाकी में सब में 0 होगा, या फिर किसी में भी 0 नहीं होगा, तीनों में नॉन, किसी में भी 0 नहीं होगा सर। और कोई आंसर देगा? कुछ लोग तो एकदम साइलेंट रहते हैं हमेशा, बस देखते रह रहे हो, पिक्चर नहीं चल रहा है ये। आवाज भी रिकॉर्ड होती है सबकी, याद रहे, आवाज जिसका ज्यादा होगा अच्छा रहेगा। कुछ लोग बस देख रहे हैं सर। लेंथ सर, जैसे अगर अपन दोनों, अब जैसे एक्स डायरेक्शन में दोनों तरफ ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, तो सर फिर लेंथ में तो चेंज होगा ना, लेंथ में तो चेंज होगा, वो तो चलो हो गया, तो इसमें स्ट्रेन आएगा। लेंथ कौन सा, इसमें लेंथ कौन सा बोल रहे हो तुम इसको, लेंथ नहीं सर, मतलब स्ट्रेन 0 तो नहीं होगा ना सर, क्या सर डायरेक्शन का पूछे, हर डायरेक्शन में 0 होगा या सब में किसी में कुछ होगा, ये सब पूछ रहे सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा स्ट्रेस आए या फिर ऐसा फोर्स लगे, तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होंगी, या फिर एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन होंगी, वो 0 होंगी या सेम होंगी या अलग अलग होंगी, अलग वाई और जेड में सेम होगी। अच्छा, वाई और जेड में सेम होगी पॉइजन रेशियो। देखते हैं और उसको प्रूव भी करेंगे छोटा सा। दिख रहा है स्क्रीन? Epsilon x is also not equal to 0, y is not 0, and in z direction is also not 0. But how much? Not 0 है तो कुछ वैल्यू होगा, कितना होगा? कैसे निकालेंगे? कंजर्वेशन। अब आपको ये पता है पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला। पॉइजन रेशियो इज नेगेटिव ऑफ लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये अभी तो मैं इसको डायमेंशंस को ये डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमको क्लियर है कि वाई वाले में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा डिवाइडेड बाय एक्स में जो डायरेक्शन, ये लॉन्गिट्यूडनल ये फिक्स हो गया ना, कि सिर्फ इस केस में लॉन्गिट्यूडनल किस डायरेक्शन में, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अभी बाई एक्सियल में देखेंगे तो कंफ्यूजन होगा अभी, क्योंकि उसमें दो तरफ लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल कौन सा डायरेक्शन है, एक्स है, तो यहाँ भी एक्स होगा, और उसके अलावा जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, लेटरल, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है अप्लाई हुक्स लॉ इन एक्स डायरेक्शन। हुक्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में हुक्स लॉ क्या होगा, सिग्मा एक्स इक्वल्स टू कैपिटल ई मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन एक्स। एप्सिलॉन एक्स क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई कैपिटल ई। इसमें पॉइजन रेशियो आएगा क्या, नो सर, नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस उसी में लग रहा है और नॉर्मल स्ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, उस डायरेक्शन में स्ट्रेन किसकी वजह से हो रहा है, सिग्मा एक्स की वजह से, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा वो किसकी वजह से हो रहा है, सिग्मा एक्स की वजह से, उसमें पॉइजन आएगा। ये तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी लिख रहे हैं हम लोग, तो उसके उसी स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन है,
तो सिंपल फॉर्मूला है हुक्स लॉ, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला तो वही आएगा। इसका नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अप्लाई हुक्स लॉ इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में अगर सिग्मा लिखूंगा मैं, सिग्मा वाई इक्वल्स टू ई इंटू अपसाइलन वाई। सिग्मा वाई तो 0 है यहाँ पे। यस सर। अपसाइलन वाई 0 हो जाएगा क्या? नो सर। नहीं होगा। कहाँ से आएगा? इस इक्वेशन से। किस इक्वेशन से? इस इक्वेशन से। यस सर। आएगा कि नहीं? अपसाइलन वाई इक्वल्स Yes, टू sir. माइनस म्यू ऑफ अपसाइलन एक्स। और व्हाट इज अपसाइलन एक्स? इससे आएगा, Sir. ठीक है। तो माइनस म्यू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय, ठीक। अभिषेक जोशी, Yes, sir. तुम Yes, sir. हाँ अच्छा, तुम्हारा फोटो है क्या? वो डीपी है लेटा हुआ, डिस्प्ले पिक्चर है तुम्हारा लेटा हुआ है। मतलब ऐसा लग रहा है तुम मतलब लेटे रह रहे हो बस। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? सबके सब हाथ से लिखना भी है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आएगा। अब इसका मतलब समझो, देखो वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो किसकी वजह से आ रहा है? एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है। तो जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है उसकी वजह से स्ट्रेन आ रहा है, तो वो माइनस म्यू से मल्टीप्लाई होके आएगा। वाई डायरेक्शन में डायमेंशन छोटी होंगी कि बड़ी होंगी? छोटी। बड़ी होगी। बड़ी हो जाएंगी। फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो ये लेंथ बढ़ेगी, एक्स डायरेक्शन में लेंथ बढ़ेगा, छोटी होगी। तो वाई में कम हो अच्छा, जाएगा, जेड में भी कम हो वाई जाएगा। की दैट्स व्हाई नेगेटिव आ रहा है, तभी तो नेगेटिव फॉर्मूले में, ठीक है। नेक्स्ट है इन जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन में कैसा होगा? Sigma Z is जेड का भी सेम होगा सर। जेड का भी Y की तरह. हाँ सेम होगा। जेड का सेम होगा ना? Yes, sir. जेड का कैसे निकालेंगे? सिग्मा जेड इक्वल्स टू ई इंटू अपसाइलन जेड। लेकिन ये तो 0 है, तो ये 0 नहीं हो सकता। स्ट्रेन आपको पता है कि कम हो रहा है, Yes, sir. डायमेंशन छोटी हो रही, कम हो रहा है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। ये कहाँ से आएगा? इसी फार्मूले से आएगा। दैट इज अपसाइलन जेड इक्वल्स टू माइनस म्यू ऑफ अपसाइलन एक्स। Once again it will be sigma x divided by capital E, Capital E. अपसाइलन z। Yes. फॉर्मूला आ जाएगा। सर हाँ सर अपन स्ट्रेस की डेफिनेशन पढ़ते, मतलब स्ट्रेस इज जनरेटेड ड्यू टू स्ट्रेन। तो सर अब इनमें वाई में और जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन आ रहा है, तो इस स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी क्या? स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी क्योंकि कंस्ट्रेंट नहीं है ना उसमें, उस डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि हमेशा ऐसा नहीं बोला गया है कि स्ट्रेन जनरेट होगी तो स्ट्रेस आएगी, लेकिन ये उल्टा करेक्ट है कि स्ट्रेस जनरेट तभी होगा जब स्ट्रेन आएगा। होगा ऐसा? चलो बाद में देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे। कभी हो सकता है स्ट्रेस जनरेट हो लेकिन स्ट्रेन 0 हो, तो कब केस में होगा वही बताऊंगा मैं जब थर्मल स्ट्रेस पढ़ेंगे इसके बाद। तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया, साइन एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई, एंड इसके लिए भी लिख दिए हैं, तो ये नोट्स में आ जाएगा आपके। कंक्लूजन क्या है? यूनिएक्सियल लोडिंग प्रोड्यूसेस ट्राईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेन। ट्राईएक्सियल तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन आ रही है, बस यूनिएक्सियल लोडिंग हो रही है, तब भी सिर्फ एक डायरेक्शन में स्ट्रेस आ रहा है, फिर भी स्ट्रेन तीनों डायरेक्शन में, ठीक है। कुछ नोट करना है, जल्दी से नोट करो, कुछ करना है तो। Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. एक और लेटरल स्ट्रेन के बारे में मैंने लिखा था कि लेटरल स्ट्रेन ब्रैकेट में यहाँ पर ट्रांसवर्स लिख दिया, स्ट्रेन इज नथिंग बट इट इज स्ट्रेन इन लेटरल डायरेक्शन। ध्यान से देखिए, स्ट्रेन इन द लेटरल डायरेक्शन ड्यू टू स्ट्रेस इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। स्ट्रेन वाई डायरेक्शन में किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू स्ट्रेस इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है उसकी वजह से लेटरल डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना है वो निकाला जाता है। तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? माइनस म्यू डिवाइड मल्टीप्लाई बाई सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ई। ये स्ट्रेस कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल वाला स्ट्रेस है, मल्टीप्लाई हुआ माइनस म्यू से। क्यों आ रहा है? क्योंकि लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल में यही रिलेशन है। याद रहेगा ये, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली बहुत जल्दी लिखना है फार्मूला, बाद में जब यूज होगा कुछ और भी ऑब्जेक्ट दूंगा, एग्जांपल देंगे हम लोग,
तो ये जल्दी जल्दी लिखना है कि सपोज अभी देखिए बाई जेड स्टेट में देखो कैसा आ रहा है। अब ये अगर मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूँ तो एक्स वाई जेड, अब इसमें लोड किस डायरेक्शन में लग रहा है, सिर्फ सिग्मा एक्स लग रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा कितना है सिग्मा एक्स, लेकिन वही लेटरल डायरेक्शन में क्या क्या आएंगे वाई और जेड में, वो पॉइजन रेशियो के फॉर्मूला के साथ आएंगे, नेगेटिव ऑफ म्यू द सेम वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें क्या ऐड हो जाएगा, माइनस म्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी माइनस म्यू मल्टीप्लाई हो गया। ये फॉर्मूला तीनों एक जगह लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, अरे एक सेकेंड, ये जेड आएगा, ये गलत लिख दिया है, एक सेकेंड इसको सही करते हैं। क्या आएगा यहाँ पे, तो है ही नहीं ना, हाँ सर सिग्मा यस सर। चलिए नेक्स्ट बाई एक्सियल। बाई एक्सियल के लिए लिख दिया होगा आपने। तो बाई एक्सियल में सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों लग रहा है, तो इसमें क्या क्या स्ट्रेस के टर्म में क्या क्या जीरो हो जाएगा, सिग्मा जेड जीरो, सिग्मा जेड इज जीरो एंड सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, गिवन है। स्ट्रेन तीनों में फिर से आएगा, क्योंकि जब एक में लग रहा था तब तीनों में था, तो अब तो दो में लग रहा है तो और तीनों में होगा स्ट्रेन। वंस अगेन द फॉर्मूला इज सेम, बट अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, म्यू इक्वल्स टू माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो फॉर्मूला ये ओरिजिनल फॉर्मूला है इसका, तो ये तो कभी चेंज नहीं होगा, ये लेटरल डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल ही होता है, यहाँ पे भी चेंज नहीं होगा। ये अब मैं लिख रहा हूँ एप्सिलॉन टी क्यों लिख रहा हूँ, ट्रांसवर्स बोलो या लेटरल बोलो। ठीक है, अभी एक्स वाई क्यों नहीं लिख रहा हूँ मैं, एक्स क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि दो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन आ गई है, अब एक्स और वाई दोनों आ गए हैं, इसलिए अब जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं बस। समझ में आ रहा है? ठीक है, यस सर। सो अप्लाई हुक्स लॉ इन एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अब यहाँ ध्यान से देखिए फॉर्मूला बनाना कितना आसान है। एप्सिलॉन एक्स, इसको समझना है कि हम लोग लिख कैसे रहे हैं। ध्यान से देखिए, अब अप्लाई हुक्स लॉ इन एक्स डायरेक्शन। अभी हुक्स लॉ यूज विथ पॉइजन रेशियो अप्लाई करेंगे, तो हुक्स लॉ तो इतना लगा दिया सिग्मा एक्स बाई ई। अब क्या देख रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में टोटल एलोंगेशन देख रहे हैं, टोटल स्ट्रेन देख रहे हैं, टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन बिकॉज ऑफ ऑल द इफेक्ट्स, सारे फोर्सेस स्ट्रेसेस को कंसीडर करते हुए। तो देखो सपोज ये वाई नहीं होता, तो वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस नहीं होता, ठीक है, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस नहीं होता, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होता, तो ये फार्मूला हो जाता डायरेक्ट। अभी पहला वाला था यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, तो सिर्फ यही वैल्यू, यही टर्म होता सिर्फ। लेकिन ये जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, इसकी वजह से ये वाला डायमेंशन कम हो जाएगा ना, वाई एक्स वाला। यस सर, ट्रांसवर्स कितने से कम होगा, वो पहले लिखेंगे कि स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा वाई। ड्यू टू सिग्मा वाई बोल दिया मैंने, क्या मतलब, ये तो एप्सिलॉन एक्स लिख रहा हूं मैं, एप्सिलॉन एक्स इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल ई माइनस भी तो होगा ना, म्यू टाइम्स सिग्मा वाई की वजह से, बिकॉज वाई डायरेक्शन, वाई जो ये स्ट्रेस है, वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है, इसकी वजह से एक्स वाला डायरेक्ट डायमेंशन थोड़ा सा कम होगा, इसकी वजह से तो थोड़ा सा बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक मान लो बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया, लेकिन जो वाई में लग रहा था लॉन्गिट्यूड, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल है वाई के लिए, लेकिन ये ट्रांसवर्स हो जाएगा वाई के लिए, तो इसके पॉइजन रेशियो वजह से थोड़ा सा कम कर देगा, तो फाइनली कितना पड़ेगा, इतना। तो दिस इज सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल ई एंड दिस इज माइनस म्यू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय ई। समझ में आ रहा है कई लोगों को? ठीक है, माइनस म्यू सिग्मा वाई बाय ई, समझ में आ रहा है? यस सर। अब बताओ वाई में क्या होगा, सेम हो जाएगा, सेम कंडीशन है उसकी। ये सिग्मा वाई तो ये नॉर्मल है, उसके खुद के डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है उसकी वजह से स्ट्रेन आएगा ये, लेकिन कुछ कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, तो ये वाला क्या करेगा, इसकी डायमेंशन को कम कर देगा। कितने से कम करेगा, माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई, so sigma y by e x upon e minus of mu sigma x upon e। ठीक है, एप्सिलॉन y इतना हो जाएगा। z कितना होगा बताइए, z में नॉर्मल स्ट्रेन आएगा क्या, प्लस वाला आएगा क्या, z डायरेक्शन में क्या होगा, नो सर,
दोनों स्ट्रेसेस की वजह से हमेशा नेगेटिव आएगा। जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो तो कम हो जाएगा ना। यस सर। या फिर बोले तो डायमेंशन ओवरऑल क्या होगा, माइनस में आएगा, क्योंकि उस माइनस डायरेक्शन में होगा, कोई हाँ। नॉर्मल स्ट्रेस लग ही नहीं रहा है, उसके अपोजिट उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्ट्रेसेस लग रही हैं, तो उसका डायमेंशन क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो कितना आएगा वो, नेगेटिव ऑफ स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा एक्स माइनस, थोड़ा सा यहाँ पे माइनस 2 बार लिख दिया क्या, हाँ 2 बार लिख दिया है, तो स्ट्रेन इन, अभी लिख देंगे हम लोग, एक्सप्रेशन सही कर देंगे, माइनस स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा वाई। y माइनस एक्स भी तो कर सकते थे क्या बोलो सर, y डायरेक्शन में स्ट्रेन और फिर माइनस x डायरेक्शन में भी तो स्ट्रेन कर सकते थे ना, आपने x माइनस y क्यों किया? सर ने माइनस एक्स माइनस वाई किया है, माइनस बाहर दोनों नेगेटिव साइन माइनस ही है है, नहीं, माइनस नहीं लिखा एक्स था माइनस वाई या वाई माइनस एक्स नहीं कर रहे सर ना। अभी बताओ सही है, लिखेंगे कैसे, सही है या नहीं, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। सही है सर। सही है, मैं बोल रहा हूँ इसलिए। कैसे लिखेंगे एप्सिलॉन जेड, बताओ बोलो। माइनस म्यू कॉमन आ जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई माइनस ऑफ म्यू सिग्मा वाई बाई म्यू सिग्मा वाई बाई, ठीक है, ये डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगे। एप्सिलॉन जेड का मतलब क्या होता है, डेल्टा जेड अपॉन ओरिजिनल जेड, जेड। ठीक है, ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये जेड क्या होगा, मतलब जेड का ओरिजिनल लेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो गया, फाइनल लेंथ डिक्रीज हो गया। सो कंक्लूजन इज द सेम, बाईएक्सियल लोडिंग प्रोड्यूसेस द ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेन, सेम होगा, स्ट्रेन तीनों डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, लोड लग रहा है, फिर भी स्ट्रेन तीनों डायरेक्शंस में, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या होगी सर? म्यू की वैल्यू क्या होगी, ये तो गिवन हो गया, ये तो मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है ना। अच्छा गिवन ही होगा ना। म्यू इज अ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी एंड ई इज आल्सो मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी। यस सर। नेक्स्ट इज टेबल, उसी का जो फार्मूला मैं बना दिया, इसमें ये लास्ट में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जेड को सिंपलीफाई करेंगे तो 1/e माइनस म्यू ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई होगा। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा इसका वाई। फार्मूला ऐसा हो जाएगा, ये तो याद रखने के लिए है एकदम डायरेक्ट, मतलब ये आपको टिप पे हो जाना चाहिए कि ये फार्मूला ऐसे करना है। सिग्मा एक्स जो नॉर्मल स्ट्रेस है जो उस डायरेक्शन का है, जैसे एप्सिलॉन एक्स लिखा तो एक्स है तो ये इसके साथ पॉजिटिव ही रहेगा सिग्मा एक्स, जो बाकी है वो म्यू के साथ और वाई आ जाएगा, माइनस, ठीक है। जो ट्रांसवर्स डायरेक्शंस है वो नेगेटिव म्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन इक्वल्स टू, फार्मूला तो वही है, लेकिन जब भी ट्रांसवर्स डायरेक्शन की बात की जाएगी, म्यू गिवन होगा, उसके साथ म्यू के साथ और भी स्ट्रेसेस आने लगेंगी उसके डायरेक्शन वाली, ट्रांसवर्स डायरेक्शन वाली, यह है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन वाली। बात समझ में आ रही है, तो फार्मूला लिखते जाएंगे ऐसे, और भी स्ट्रेसेस आ रही है तो और भी लिखते जाओगे, सिग्मा T2 T1 जैसे भी है, अपॉन ई, हाँ अपॉन ई भी जाएगा, ये अपॉन ई बाहर भी कर सकते हो, और अपॉन ई ये हटा दो, बाहर ये ब्रैकेट लगा दो, स्ट्रेस अंदर लिखते जाओ, हाँ और म्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई करो जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन वाले हैं बट नेगेटिव के साथ। चलिए नेक्स्ट, ट्राइएक्सियल, ट्राइएक्सियल में तीनों डायरेक्शन में आएगा। अब आप लोग बताएंगे कि इक्वेशन क्या बनेंगे। मैं पहले बता देता हूँ कि तीनों स्ट्रेस तो जीरो नहीं है, स्ट्रेन भी जीरो नहीं है, फार्मूला अभी भी वही है, इस डायरेक्शन में लगाओगे तो एक फार्मूला लिखो आप। अभी 5 मिनट है हमारे पास। अच्छा, जब भी मैं अटेंडेंस चैट बॉक्स में जब लिखूंगा कि अटेंडेंस देना है, तब आपको अटेंडेंस देना है और एक ही बार देना है अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस एक ही बार देना है। हाँ सर लिख लिया तीनों का फॉर्मूला। अभी रुक जाइए, ओनली 12 स्टूडेंट, बहुत बढ़िया।
चलो पूछते हैं अब। जसवंत यादव बताओ क्या होगा फार्मूला, बताओ, लिख रहा हूं मैं। बताओ जसवंत, माइक ऑन करो। सर नहीं आ रहा है सर मुझे। तुमको नहीं आ रहा है? अभी तक कहाँ थे? अभी तक बता क्यों नहीं रहे हो? पीछे का समझ में आ गया? लास्ट स्लाइड का समझ में आ गया था क्या? यस सर, थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत क्यों आ रहा है भाई? मैं तो पूरा पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा बहुत क्यों आ रहा है? पूरा बहुत आना चाहिए ना। नहीं आ रहा तो पूछिए। सामान लेने जाते हो 20 रुपए का, तो 20 रुपए से कम का देता है? कम देता है क्या सामान? थोड़ा बहुत दे देते हैं आपको। थोड़ा बहुत देता है, पूरा देता है? छोड़ा दे कुछ। थोड़ा बहुत क्यों आ रहा है यार? पूछिए ना, पूछ क्यों नहीं रहे हो? शर्म आ रही है? नहीं शर्माते रहो। और कोई बताएगा? मैं सर। और कोई हेमंत के अलावा? हेमंत रुक जाओ भाई। और कोई? बताओ। यस सर। घर में अकेले बैठे हैं तब भी बताने में दिक्कत हो रही है, क्लास में तो और दिक्कत हो जाएगी। कृष्णा बताओ। सर एप्सिलॉन x को लिखो। हाँ, सिग्मा x अपॉन e हाँ, माइनस म्यू अपॉन e। माइनस म्यू अपॉन ई। नहीं सर, माइनस म्यू सिग्मा वाई आएगा। सिग्मा बाई नहीं आएगा क्या? कॉस्ट अरे वो में बोल सर बोलने सिग्मा तो y दो। सर उसने हाँ स्टेटमेंट कॉमन में लिखा बोल रही लिया। है। अच्छा, हाँ उसने कॉमन निकाल समझ लिया। सुमित बोलने दो हाँ उसको। यस सर। हाँ हाँ मैं तो उसको पहले ही सर ई सी वाज ऑन द वे। सिग्मा y। ठीक है, यस सर। यस सर। और भी सिंपलीफाई कर सकते थे, 1 अपॉन ई बाहर निकाल सकते थे। हाँ सर ठीक है। मैंने कॉमन ले लिया। अब तो सारे डायरेक्शन में वैसे ही आएंगे, सिर्फ अपने हाँ खुद सर। के डायरेक्शन वाले म्यू के साथ नहीं होंगे। ठीक है, हाँ बाकी सर। पॉजिटिव रहेगा। अब साइड वाई क्या होगा? तो खुद सिग्मा का y डायरेक्शन है अपॉन सिग्मा e। वाई, वो तो पॉजिटिव भी होगा और म्यू भी नहीं होगा इसके साथ। और जो बाकी वन बाई होंगे, कॉमन ले लो ना सर। म्यू टाइम्स। ये बार पहले इसके साथ दिखा रहा हूँ कि ये हुक्स लॉ है। ठीक है, हुक्स लॉ है। इसमें हुक्स लॉ कैसे लगाएंगे? फिर से मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा, अभी y हो गया तो x बचा है x अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा z अपॉन। ठीक है, बाद में हम सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा सिंप्लीफाइड है वो। वैसे z वाला हो जाएगा। यस सर। यस सर। सिग्मा एप्सिलॉन z इक्वल्स टू, इसके खुद के डायरेक्शन का सिर्फ हुक्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई होगा, बट बाकी के जो है म्यू मल्टीप्लाई बाई सिग्मा x अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा y अपॉन ई। y अपॉन e। ये भी हुक्स लॉ है बट कंसीडरिंग पॉइजन्स रेशियो। फिर से वही क्या आ रहा है कंक्लूजन? फर्स्ट कंक्लूजन इज द सेम, बट द सेकंड कंक्लूजन देखिए, टोटल स्ट्रेन क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन माइनस म्यू मल्टीप्लाई बाई ऑल लेटरल स्ट्रेन्स। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। यस सर।